बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्रमिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न 1 से 4 तक हल कर चुके थे। अब हम हल करते हैं आगे के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या दिया गया है। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन आपको दिया है और जिसके आधार का व्यास दिया गया है। देखिए हल क्या दिया गया है, आधार का व्यास कितना दिया गया है, 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल जाएगी, क्या होती है, व्यास का आधा बटे 2 कर दिया तो ये निकल गया 70 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया, ये मीटर क्यूब में दिया है आयतन, तो ये जो त्रिज्या निकली इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 100 का भाग लगाएंगे, ये आ जाएगा 0.70 मीटर। क्लियर है। अब आपको दिया गया है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन दिया गया है। तो क्या लिख दिया है आपने, बेलन का आयतन बराबर आपको दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब। अब बेलन के आयतन का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो रख दिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54। पाई की जगह रख दिया 22/7। त्रिज्या अभी हमने देख ली 0.70 इंटू 0.70 इंटू एच अपन को पूछा है, तो एच को एच ही लिख दिया बराबर कितना है, 1.54। समीकरण बन गई। समीकरण हल करना हमें आता है। तो देखिए यहाँ से एच कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या था 1.54, बटे में था 7, तो 7 तो आ गया इसके साथ गुणे में, और जो ऊपर गुणे में है एच के साथ ये तीनों आ जाएंगे बटे में 22 गुणा 0.70 गुणा 0.70। क्लियर। पॉइंट हटाएंगे, ये देखिए ये पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 100, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर आ गया 100, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। क्लियर। अब देखिए 100 से 100 तो कट गया, फिर ये 1 2 0, ये 1 2 0 कट गए, तो एच कितना आ गया, देखिए 1 7 से ये वाला 7 भी कट गया। 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, ये हो गया 14, तो 7 दूनी 14 और 22 से 22 भी कट गया, सब आपस में कट गया। तो क्या बच गया, 1 मीटर में चेंज कर दिया है सब कुछ, तो इसकी ऊंचाई आ गई 1 मीटर। क्लियर हुआ कैसे करा। तो देख लीजिए इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा। माना कि उस बेलन की ऊंचाई h है जिसकी त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, 140/2, तो ये आ गया 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 100 का भाग लगाया, ये आ गया 0.7 मीटर। 0.7 लिखो या 0.70 लिखो, एक ही बात है। आयतन आ गया, दे रखा है आपको 1.54 मीटर क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं, आयतन बराबर 1.54 मीटर क्यूब। आयतन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1.54। आगे देखिए या 22/7 पाई का मान रख दिया गुणा आर, आर की जगह अभी हमने निकाला 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच बराबर आ गया 1.54। यहाँ से हमने एच निकाला तो ये 7 तो चला गया गुणे में, और बाकी ये जो गुणे में थे वे आ गए भाग में। हल कर लिया तो हमको मिल गया एच बराबर 1 मीटर, बेलन की ऊंचाई। समझ में आया। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए क्या दिया है। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। ये दूध का टैंक है, बेलनाकार आकृति का है, जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 1.5 मीटर और लंबाई दी गई है, ये लंबाई इसकी दी गई है 7 मीटर और इसकी त्रिज्या दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस टैंक में कितना दूध भरा जा सकता है ये आपसे पूछा गया है। ये कैसी आकृति का टैंक है, बेलनाकार आकृति, इस तरह का टैंक है। 7 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 1.5 मीटर। तो इसके अंदर कितना दूध भरा जा सकता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। जितना इसका आयतन होगा तो उतनी ही इसकी क्या हो जाएगी, आयतन को चेंज कर सकते हैं धारिता में, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो जितनी इसकी धारिता है उतना ही इसके अंदर दूध
भरा जा सकता है, इससे ज़्यादा दूध भरेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इससे बाहर आने लगेगा। तो इसका मतलब हमको निकालना क्या होगा, इसका आयतन निकालना है। उस आयतन को आप चेंज कर देंगे धारिता में। क्लियर है, समझ में आया क्या करना है? तो करते हैं हल। देखिए हल, भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी, बराबर टैंक की धारिता। धारिता मतलब इसके अंदर कितना मैक्सिमम दूध या लिक्विड कोई भी तरल पदार्थ भरा जा सकता है, वह इसकी धारिता कहलाती है। अब धारिता निकालनी मतलब आपको निकालना क्या है, आयतन ही निकालना है। तो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का यही सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देते हैं, पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7। आर त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए 1.5 मीटर, तो ये 1.5 इंटू 1.5, और ऊंचाई या इसकी जो लंबाई है वही इसकी ऊंचाई बन जाएगी, जो कि दी गई है 7 मीटर। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया, तो आ गया 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5। पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, कितना आ गया, देखिए 22 गुणा 15 का स्क्वायर 225 हम जानते हैं, बटा 100। अब 225 से 22 का गुणा करना है, यहाँ देख लेते हैं 225 गुणा 22, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, वापस यही आ जाएगा। तो कितना हो गया, 5 और 4 9, 4950 बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ गया, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, नीचे एक 0 है, पीछे से एक काउंट करा और पॉइंट लगाया, तो ये हो गया 49.5 मीटर क्यूब। अभी अपन ने निकाला है आयतन। अब देखिए इसको बदलना है धारिता में। धारिता क्या होती है कि इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है। तो क्या करेंगे, चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए कितने मीटर क्यूब है यहाँ पर, 49.5 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 49.5 इंटू 1000, ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो 49500 लीटर इस टैंक की धारिता होगी। इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, 49,500 लीटर दूध आ सकता है। क्लियर हुआ कैसे करा? तो आपको निकालना क्या है, इसका आयतन ही निकालना है। अब इस आयतन को धारिता में बदलना है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो इतना मीटर क्यूब 49.5 मीटर क्यूब बराबर होगा 49,500 लीटर के बराबर। क्लियर है, समझ में आया? चलते हैं, अब इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए। टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा बराबर है टैंक की धारिता। धारिता निकालनी है मतलब इसका आयतन निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच मान रखते हैं, पाई की जगह 22/7, आर 1.5 इंटू 1.5, एच 7 दिया है, इसको हल किया तो आया 49.5 मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, तो इतने मीटर क्यूब हो गया 49,500 लीटर। क्लियर है, लिखने का तरीका भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। देखिए क्या दिया गया है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, ये कोई घन दिया है। क्लियर, इसके किनारे हमें नहीं मालूम, हमने मान लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई x है। अब आपने इनको दुगुना कर दिया मतलब 2x कर दिया, तो कैसा बन गया ये हो गया। अब ये कितने हो गए किनारे, इसको दुगुना कर दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 2x 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 हो गई। तब क्या पूछा है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हुई और इसके आयतन में कितने गुने की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। तो करते हैं हल। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या माना है, माना कि घन की भुजा x है, माना घन की भुजा x है, तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा की जगह x स्क्वायर है,
तो कितना आ गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। और इसका आयतन एवं घन का आयतन कितना हो गया? घन का आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है? भुजा ही है, तो भुजा क्यूब, ये हम पढ़ चुके हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा की जगह x है तो x का क्यूब। क्लियर? ये कौन से का निकाला है? जो भी हमको दिया गया है। अब क्या करा? भुजा को दुगुना कर दिया है। ये लिखा है ना, प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, तो क्या लिखेंगे? घन की भुजा को दुगुना करने पर घन का आयतन क्या हो जाएगा? देखिए, या घन का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह अब क्या लिखेंगे? 2x का स्क्वायर। पहले था x का स्क्वायर, अब है 2x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है? 4, x का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 6 चौक 24, तो ये हो गया 24x स्क्वायर। क्लियर है? पहले कितना था? 6x स्क्वायर। अब कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो कितना इसमें कितना गुना, इसमें कितना गुणा करेंगे कि 24x स्क्वायर है? तो 6 चौक 24 होता है, तो क्या हो गया? अतः नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये करेंगे तो कितना आ गया? 24x स्क्वायर बटा कितना है? 6x स्क्वायर, तो 6 चौक 24, अतः 4 गुना की वृद्धि हो गई। अतः 4 गुना, कितने गुना? 4 गुना की वृद्धि हुई। किसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब निकालेंगे आयतन। तो घन का, ये तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन निकाला, क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा हो गई है यहाँ पर 2x, तो 2x क्यूब। 2 का घन हम जानते हैं कितना होता है? 8, और x क्यूब की जगह लिख दिया x क्यूब, तो 8x क्यूब। और पहले कितना था? x क्यूब, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। x क्यूब में किसका गुणा करना पड़ रहा है? 8 का, तभी तो ये आएगा 8x क्यूब, और भाग लगा के देखेंगे तो भी 8 आएगा। तो क्या लिख देंगे? अतः नए घन का आयतन 8 गुना अधिक है। किससे? पुराने घन के आयतन से। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करना है? देख लीजिए एक बार फिर से। घन, पहले घन की भुजा मान ली आपने x, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 6x स्क्वायर, और इसका आयतन हो गया x क्यूब। अब नए घन में क्या कर दिया है? भुजा को दुगुना कर दिया है, मतलब 2x कर दिया है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा 2x का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 24x स्क्वायर। नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में भाग लगा दिया पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आया है 4, अतः 4 गुना की वृद्धि हुई है नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। क्लियर? और दूसरा क्या पूछा है? नए घन का आयतन निकाल लिया, भुजा क्यूब, भुजा हो गई है 2x, तो 2x क्यूब, तो 8x क्यूब हो गया। भाग लगा के देख लेंगे, नए घन का आयतन अपन पुराने घन का आयतन, तो आएगा 8। इसका मतलब अतः नए घन का आयतन 8 गुना अधिक है। किससे? पुराने घन के आयतन से। क्लियर? देखो इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए। माना कि घन के किनारे की लंबाई x इकाई है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन कितना हो जाएगा? भुजा क्यूब या x क्यूब। जब इसके किनारे की लंबाई दोगुनी कर दी गई, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह रख दिया 2x, तो ये आ गया 24x स्क्वायर। अतः नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना है। अगर आपको भाग नहीं लगाना है तो डायरेक्ट यही सोच लीजिए आप कि 6x स्क्वायर को 24x स्क्वायर बनाना है, मतलब 4 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24, तो कितना गुना वृद्धि हुई है? 4 गुना। क्लियर? अब देखिए इसका आयतन 2x का क्यूब 8x क्यूब, अतः नए घन का आयतन मूल घन के आयतन का 8 गुना है। क्लियर? ये लिखने का तरीका भी समझ में आ गया।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या दिया गया है। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ये कोई कुंड है, इसके अंदर 60 लीटर प्रति मिनट, एक मिनट में कितना पानी आ रहा है? 60 लीटर। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है आयतन और धारिता, तो इसके अंदर कुल कितना पानी आएगा। यदि आपको इसका दे रखा है आयतन, तो जितनी इसकी धारिता है उतना ही पानी तो इसके अंदर भर सकते हैं। धारिता मतलब इसके अंदर मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है। तो आपको इसका आयतन दिया गया है, आयतन से आप धारिता निकाल सकते हैं। ये क्या है? इसका आयतन मीटर क्यूब में दिया है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? इसकी धारिता। देखिए हल। कुंड की धारिता बराबर कितनी हो जाएगी? देखिए जो इसका आयतन है 108 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को बदलना है आपको लीटर में, तो क्या हो गया? देखिए चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, इसलिए कितने हैं अपने पास? 108 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 108 इंटू 1000, तो कितना हो गया? 108,000 लीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी? धारिता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 108,000 लीटर। इसका मतलब मैक्सिमम इस कुंड में कितना पानी भरा जा सकता है? इतना लीटर। 108,000 लीटर मैक्सिमम इसके अंदर पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई? धारिता हो गई। अब देखिए क्या लिखा है कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरते हैं इसके अंदर? 60 लीटर। तो इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो देखिए चूंकि 60 लीटर पानी भरने में समय कितना मिनट लगता है? 1 मिनट। इसलिए कितना लीटर भरना है? 108,000 लीटर पानी भरने में लगा समय। ये 1 ही बटे में 60 आ जाएगा गुणा 108,000 मिनट। ये किस में आएगा? मिनट में दिया गया है, इसका मतलब मिनट में आएगा। हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बचे 4, ये हो गया 48। कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, और हमको कितना चाहिए? 48। 7 छंग 42, 8 छंग 48, तो ये आ गया 8 और ये 2 0, तो 1800 मिनट। अब मिनट को आपको बदलना है घंटे में, क्योंकि आपको क्या पूछा है? कितने घंटे लगेंगे। तो आपको क्या करना होगा? मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो क्या कर देंगे यहाँ पर? 1800 बटा 60 घंटे। अब किस में आएगा? ये घंटे में। कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 1 0 से 1 0, 6 से 6 या 18 और ये 0, मतलब 30 घंटे लगेंगे इस टैंक को भरने में। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझते हैं। ये आपको दे रखा है टैंक का आयतन 108 मीटर क्यूब। आयतन और धारिता हम जानते हैं एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, ये आप सब जानते हैं। तो 108 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 108,000 लीटर के। ये इसका मतलब ये इसकी धारिता हो गई। अब देखिए यहाँ दिया है 60 लीटर पानी भरने में समय लगता है 1 मिनट। तो 1 लीटर पानी भरने में समय कितना लगेगा? 1 बटा 60 मिनट। और इतना लीटर पानी भरने में समय कितना लगेगा? तो 108,000 अपॉन 60 मिनट में आएगा, मतलब 1800 मिनट लगेंगे। अब इसको हमको बदलना है घंटे में, तो 60 का भाग लगा दिया, तो ये आया 30 घंटे लगेंगे इस टैंक को पूरा भरने में। क्लियर है? लिखने का तरीका देख लीजिए। कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब दिया है। अब इसको लीटर में बदल दिया, तो ये आ गया 108,000 लीटर। ये इसकी धारिता हो गई। तो कुंड में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, इसलिए कुंड को भरने में समय लगेगा 30 घंटे। 60 इंटू 60 का भाग लगा दिया। अगर आप एक एक ही नियम से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट लिखना चाहें तो 60 इंटू 60 का भाग लगा दिया, तो ये आ गया 30 घंटे। तो क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करना है?
तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये अध्याय यहीं ख़त्म हुआ, अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।